हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आप लोगों का एक क्वेरी आ रहा था बहुत ज़्यादा कि यूपीआई से पेमेंट होता है क्या पेमेंट मेथड है जो एक्सेप्टेड है इंटरमीडिएट पेमेंट करते हुए। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्लियर। ये देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं कि पे बाय एनी यूपीआई, आप कोई भी यूपीआई आईडी से भी पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, वैलेट में जैसे कि अमेजोन पे बैलेंस हो गया, फ़ोनपे वैलेट हो गया, इस तरह के वैलेट से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। नेट बैंकिंग यानी इंटरनेट बैंकिंग जो होता है वो बनता है इंटरनेट बैंकिंग करके एक आईडी होता है और पासवर्ड, उसके माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ जो फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे आप देख रहे हैं, इसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैंने अभी तक मतलब एप्लीकेशन तो दे दिया है पर पेमेंट नहीं किया हूँ, तो क्या पेमेंट करते वक्त एक्सेप्टेड है। और बाकी जितने भी सेकंड लिस्ट में सेलेक्ट होंगे उनको भी ध्यान रखना है कि पेमेंट का ऑप्शन अगर आपको ऑनलाइन करना है तो कहीं ना कहीं आपके पास ये सारे माध्यम अवेलेबल होंगे पेमेंट के। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कार्ड हो। हालांकि जो अभी आपके सीनियर बैच हैं, जैसे कि आप लोग इंटर में हो, ग्रेजुएशन वाले जो बीए कर रहे हैं या फिर बीकॉम कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, उन लोगों को कार्ड का ऑप्शन है, उन लोगों का यूपीआई का ऑप्शन नहीं है। लेकिन इंटर में कार्ड का ऑप्शन के साथ साथ यूपीआई का भी ऑप्शन है। तो आप लोगों को ये चीज़ें मैं सोचा कि एक वीडियो बना के अपडेट कर देता हूँ कि आप लोग बेझिझक पेमेंट कीजिए। और सभी बच्चे 30 तारीख से पहले पेमेंट ज़रूर कर लें, ठीक है ना। 30 तारीख से पहले पेमेंट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए, 30 तारीख के बाद आप पेमेंट करोगे तो उसके बाद भी 2 तारीख तक हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं लिस्ट जो है वो लास्ट डेट फॉर एडमिशन 30 तक है और पेमेंट का 2 तक है। तो आप लोग अपना तरफ से कोशिश कर लो कि 30 तक ही पेमेंट कर दो। 30 तक पेमेंट करके आप लोग अपना क्लियर रखो। और उसके बाद पेमेंट करने के बाद एक फॉर्म आ रहा है जो सबमिट करना है कॉलेज में, अंडरटेकिंग हो। उसके लिए मैं डिटेल्स एक वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए मैं जानकारी प्राप्त करके और आप लोगों को उसका अपडेट दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए आज का वीडियो में यही था मेरे लिए कि पेमेंट का ऑप्शन जो है आप लोग अपने माध्यम से कर सकते हो। और आप लोग ऑफलाइन बैंक चालान से भी कर सकते हो, बैंक चालान से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन मत करो। मेरे ख्याल से ऑनलाइन करना चाहिए। आप एकदम आपके पास कैश है तो आप अपना बैंक में डिपॉजिट करो अपने अकाउंट में, और उस अकाउंट में पैसा आ जाने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो। 36,000 का पेमेंट है, 33,000 का पेमेंट है, इस तरह का पेमेंट है तो कहीं ना कहीं आपको फंसेगा नहीं। लेकिन पेमेंट करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखना, मान लो आप एक एक मोबाइल में पेमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, और दूसरे मोबाइल से आप पेमेंट करो, मतलब सेम मोबाइल में यूपीआई डाल के और फिर पेमेंट करोगे तो हो सकता है फंस जाए। इन केस मोस्ट केसेस मतलब नहीं फंसता है, बट कई कई सारे फ़ोन होता है ना कि रिफ्रेश होता है, ऑटो रिफ्रेश, तो आपका पैसा कट जाएगा और पेमेंट नहीं होगा। तो इसलिए आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है ना, जैसे मान लो मेरे पास एक फ़ोन है, ठीक है ना, उसमें मैं लॉगिन कर लिया आईडी और उसमें मैं यूपीआई आईडी डाल दूंगा, ठीक है। यूपीआई आईडी किसका डालूंगा, मान लो मेरे पिताजी का फ़ोन है, उनके उनके मोबाइल का यूपीआई आईडी। तो मतलब मेरे फ़ोन में लॉगिन है मेरा पेज, और पिताजी के फ़ोन में क्या है, पिताजी के फ़ोन में यूपीआई आईडी वाला, मतलब मैंने अपने फ़ोन में जो लॉगिन करके पेमेंट आईडी मैं पेमेंट करने के लिए रखा हूँ, तो उसमें मेरे फ़ोन में मेरे पिताजी का यूपीआई आईडी लिखा हुआ है और मेरे पिताजी के फ़ोन में उसका एक्सेस है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे नाउ में क्लिक करूँगा तो मेरे फादर का जो ये फ़ोन है उसमें मैसेज जाएगा कि आपको 33,000 या फिर 36,000 का पेमेंट करना है। फिर हम वहाँ पेमेंट करेंगे पे नाउ करके, तो मेरे फ़ोन में किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। मेरे फ़ोन में ऑटोमेटिक ये पेमेंट हो जाएगा और पेमेंट होने के बाद उसका रिसिप्ट भी मिल जाएगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये बारीकी रखना है कि कई सारे बच्चे क्या है ना कि पेमेंट कर दे रहे हैं सेम फ़ोन से, मतलब आप खोल लॉगिन किए और फिर वेबसाइट से फिर तुरंत जाके मतलब सेम फ़ोन में ही चल जा रहे हैं ऐप में, और ऐप में जाने के बाद जब बैक हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि रिफ्रेश हो जा रहा है, जिसके कारण पेमेंट फंस जा रहा है, 24 घंटा रुकने बोल रहा है। तो ये सारे समस्या नहीं होंगे आपके। आप 2 फ़ोन यूज करो, एक फ़ोन में जिसमें अमाउंट है उसको अलग रखो, एक फ़ोन जिससे आपको पेमेंट करना है उसको अलग रखो। तो जिसमें आपको पैसा है उस फ़ोन में लॉगिन नहीं करना, जिसमें आपका यूपीआई आईडी उसमें लॉगिन नहीं करना, किसी दूसरे फ़ोन में लॉगिन करना या फिर टैबलेट में लॉगिन करना या फिर लैपटॉप में लॉगिन करना। और जिसमें पेमेंट करना है उसको उसका यूपीआई आईडी आप लोग जब प्रोफाइल में क्लिक करोगे ना तो यूपीआई आईडी ब्लिंक करता है, यूपीआई आईडी आप लोग उसमें डाल देना एंड देन आप लोग पेमेंट कर सकते हो। और जिनके पास कार्ड है ना, जिनके पास कार्ड है उसको कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन यूपीआई वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी है ना, सावधानी रखना ज़रूरी है। जिनके पास कार्ड है वो सिंपली इस कार्ड वाले ऑप्शन में क्लिक करो
देन डेबिट कार्ड सेलेक्ट करो, डेबिट कार्ड आपके पास है एटीएम कार्ड, उसका नंबर डालो, मंथ डालो, सीवीवी डालो एंड देन ओटीपी आएगा आपके मोबाइल में, ओटीपी डाल दो, पेमेंट हो जाएगा। क्योंकि इसमें कहीं अदर ऐप में नहीं जाना होता है, लेकिन यही फ़ोनपे, गूगल पे, ये सब में ना अदर ऐप में जाना होता है, जिस कारण इसमें पैसा फंसने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो होप्स हो कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट जितने भी सेलेक्ट होंगे वो सारे बच्चों के लिए काम का चीज़ है ना। तो आप लोग इस जानकारी को थोड़ा सा ध्यान में रखना, और इस आगे जो भी अपडेट होगा मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।